बनेंगे वो कम से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। और अगर 20 नंबर का है, पिछली बार 2 क्वेश्चन तक ही पूछे गए थे शिफ्ट में, लेकिन अगर मान के चलो अब की बार पेपर 20 का है तो 1 क्वेश्चन तो फिर बनता ही बनता है। यानी ब्लड रिलेशन पढ़ना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, ब्लड रिलेशन से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा, ये कंफर्म है, इस बात को लिख के रख लो। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करेंगे कि जैसे ना हम लोग मतलब एक बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप में से बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पीछे से बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ दी थी, किसी कारणवश दोबारा से आए हैं। तो दोनों चीजों को साथ के साथ लेकर चलेंगे, ठीक है ना। मुझे आप सभी लोगों की बहुत ख्याल है और आप सभी लोगों को मैं एक साथ लेके चलूंगा, कोई भगदड़ नहीं होगी, बहुत आराम से हम अपना सिलेबस कर लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बड़े बड़े टॉपिकों को तो मैं पहले करा ही रहा हूं, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, उनकी क्या, उन्हें तो हम बहुत आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए एक बार क्वेश्चन को जरा, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्या आप आज की क्लास के लिए तैयार हैं। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी कल क्लास क्यों नहीं हुई थी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, जिस दिन से बैच स्टार्ट हुआ है संडे की छुट्टी होती है, बाकी कोई छुट्टी नहीं है, और आगे तक भी नहीं करूंगा, ध्यान रखना इस बात का, लगातार छुट्टियां होंगी। संडे में भी आपकी छुट्टी नहीं थी, वो भी यूट्यूब पर क्लास हुई थी। संडे में भी छुट्टी नहीं करी थी, वो भी यूट्यूब पर आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस जो मतलब हमारी वर्कशीट थी उसे सॉल्व कराया था। अब ध्यान से आ जाइए किस तरीके से हम लोग क्वेश्चनों पर चलेंगे, आखिर किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन तो हमारे इस तरीके से अभी आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बेसिक समझो कि बेसिक क्या है। पहले बेसिक समझो कि बेसिक क्या है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोगों को अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं, आप लोगों से अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं, गुड्डा आज की क्लास लगभग हमारी बेसिक पर ही डिपेंड होगी। आज क्वेश्चन अगर होंगे भी तो लास्ट में 2-3 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा भी हो जाए, लेकिन जब तक हमें बेसिक कंफर्म नहीं है तो कब तक कोई फायदा नहीं है। और बेसिक मैं आप लोगों को ऐसा समझा दूंगा, उसके बाद आप दुनिया की किसी भी किताब में से क्वेश्चन कर लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ये वादा है आपसे। ब्लड रिलेशन का जो मतलब होता है वो रक्त संबंध होता है। क्या कहेंगे, रक्त संबंध होता है। बहुत सारे खिलाड़ी इसे, बहुत सारे बच्चे इसे खूनी रिश्ता के नाम से भी जानते हैं, खूनी रिश्ता। सर कल वर्कशीट नहीं मिली थी, हाँ कल वर्कशीट नहीं मिली थी क्योंकि कल जो जिस टाइप के क्वेश्चन कराए थे वो मैंने उससे पहली वाली क्लास में करा दिए थे, उससे पहली वाली क्लास में मैंने वर्कशीट में उन्हें पहले ही एक्स्ट्रा दे दिया था, तो कल वर्कशीट नहीं मिली थी, ये मुझे भी पता है। तो बच्चे आज मिलेगी, ठीक है ना। कल बच्चे इस वजह से नहीं मिली थी क्योंकि कल वाली टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को डाइस की मैंने दूसरी क्लास में प्रोवाइड करा दिए थे, ठीक है। चलो तो ध्यान से समझो, ब्लड रिलेशन के अंदर आप लोगों को 2 बातों का ध्यान रखना है बच्चे। पहली बात भी जैन है ना, जैन मतलब जनरेशन, जनरेशन का मतलब होगा पीढ़ी, यानी पहली बात आप लोगों को पीढ़ी की याद रखनी है, और दूसरी बात आप लोगों को याद रखनी है जेंडर की। सर जेंडर का मतलब होता है कि वो मेल है जो व्यक्ति दिया गया है, या वो फीमेल है। सर वो व्यक्ति मेल है या वो व्यक्ति फीमेल है, अर्थात वो व्यक्ति पुरुष है या वो व्यक्ति महिला है। बात आ रही है बच्चे समझ में। और मेरे दोस्त, मेरे साथी, सबसे पहली बात आप ये समझो कि मेल के लिए आप हमेशा प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यानी जैसे ABCD बोलता है, और ब्लड रिलेशन में बहुत सारे क्वेश्चनों में नाम मात्र से ये पता नहीं चलता कि ये मेल है कि फीमेल है। बहुत सारे नाम कॉमन होते हैं, जैसे नीरज बोल दिया, विजय बोल दिया, पंकज बोल दिया। बच्चे ये जो नाम है ये कॉमन है ना, ये कॉमन नाम है। तो मेल के लिए प्लस लगाएंगे, फीमेल के लिए माइनस लगा रहे होंगे, जिससे कि मुझे पता चलता चला जाएगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है, सही है। तो मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लगाएंगे, ये पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दूसरा पॉइंट यहां पर अब ये कहता है कि मानकर चलो, पीढ़ी का क्या खेल है इसमें, मानकर चलो मैंने कहा कोई राम नाम का व्यक्ति है। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है, मैंने कहा एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है। तो अब ध्यान से समझना, मैं कहूं भाई राम का एक भाई है, मैंने कहा राम का एक भाई है, तो राम का भाई राम से बराबर में आएगा और प्लस होगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि राम का भाई एक मेल होगा, पुरुष ही तो होगा, और भाई पुरुष ही तो बोलते हैं मेल के लिए, तो मैंने कहा था राम का भाई प्लस इसलिए क्योंकि वो एक पुरुष है। ये बात समझ में आई है बच्चे। अगर मैं बोलूं राम की एक बहन है, तो बस इतना सा कर दो कि इस प्लस के स्थान पर माइनस कर दो, क्योंकि बहन का जो जेंडर होगा वो महिला वाला होगा, उसके लिए मैं माइनस का चिन्ह लगाऊंगा। बात आ रही है समझ में। इसका मतलब यह हुआ कि राम की जो बहन होगी उसके लिए माइनस लगाऊंगा। सर बहन हो, भाई हो, इन सभी को मैं बराबर में ही रखूंगा, क्योंकि मेरे बहन भाई मेरी ही पीढ़ी के होते हैं, ना मुझसे एक भी पीढ़ी ऊपर होते हैं और ना मुझसे एक भी पीढ़ी नीचे होते हैं, हमारी ही पीढ़ी के होते हैं हमारे भाई बहन, सही है। आगे समझो, अगर मैं आपसे बोलूं राम के पिता, तो एक बात बताओ, राम के पिता की जो पीढ़ी है वो राम से एक पीढ़ी ऊपर होगी।
आया ना। राम के पिता की पीढ़ी राम से एक पीढ़ी ऊपर होगी, तो राम के पिता को मैं एक पीढ़ी ऊपर अर्थात ऊपर लिखूंगा तो ये प्लस आएगा। राम के पिता की पीढ़ी राम से एक पीढ़ी ऊपर है, तो राम के ऊपर अगर प्लस रखा है तो ये राम के पिता हो गए, ये राम के पिता हो गए। बात आ रही है समझ में? आगे ध्यान से समझो, अगर मैं बोलूं राम की माता, तो राम की माता कैसे आएंगी? सर राम के ऊपर एक जो माइनस लगाऊंगा मैं उसे माइनस लगाऊंगा, सही है, तो राम की माता हो गई। और राम के नाना की अगर बात करूं, राम के नाना जी, तो नाना जी कौन होते हैं? राम की मम्मी के भी पिताजी होंगे, माता के भी पिताजी होंगे, तो राम की ये माता हुई। इन माता से ऊपर एक प्लस और लगा दो, तो प्यारे दोस्तों मैं कहूंगा ये राम के कौन हो गए? नाना हो गए। ये राम के नाना हो गए। कैसे? मम्मी के पापा, राम से दो पीढ़ी ऊपर ही तो होंगे, राम से एक पीढ़ी ऊपर मम्मी, और मम्मी से भी एक पीढ़ी ऊपर मम्मी के पापा, और मम्मी के पापा ही राम के कौन होंगे? नाना जी होंगे, नाना जी होंगे। और बच्चे अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि राम के ऊपर, अभी तो ये नाना है, बच्चे ध्यान से सुनना, रिश्ते दो प्रकार से चलते हैं, एक मैटरनल रिश्ता चलता है और एक पैटर्नल रिश्ता चलता है, अर्थात एक माता की ओर से चलता है और एक पिता की ओर से चलता है। जैसे बच्चे मैंने कहा कि भैया जी राम के ऊपर यहां प्लस लगा दो, मैंने कहा भैया जी राम के ऊपर यहां प्लस लगा दो, तो अब जो ऊपर वाला प्लस है सबसे ऊपर, अब वो नाना जी नहीं रहे, अब वो दादाजी बन चुके हैं। सब भैया जी दादाजी क्यों बन गए? क्यों बन गए? तो इसलिए बन गए, राम के पापा हैं। अब ये जो प्लस है मतलब ये मेल है, तो राम से एक पीढ़ी ऊपर प्लस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है? पापा जी, पिताजी, और इनके भी ऊपर कौन है? प्लस है, तो अब ये पिता के पिता है। तो रिश्ते माता की ओर से जा रहा है तो मैटरनल है, मात्रक है, और अगर पिता की ओर से जा रहा है तो पैतृक है, यानी कि फिर पैटर्नल रिश्ता है। ये बात हमको समझ के चलनी है, ठीक है? आगे समझो। अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से अब एक छोटी सी बात कहूं, मैं कहूं भाई ये राम है, मैंने कहा राम के चाचा जी कौन है? अंकल, राम के चाचा जी की बात कर रहा हूं। राम के चाचा जी का मतलब है कि राम के पिता के भाई। मैंने कहा राम के चाचा जी का मतलब है राम के पिता के भाई। तो बच्चे राम के चाचा जी को ऐसे मत कर देना, ये तो बात कंफर्म है कि चाचा जी भी एक पीढ़ी ऊपर होंगे, बात कंफर्म है कि चाचा जी एक पीढ़ी ऊपर होंगे, लेकिन राम के ऊपर डायरेक्ट प्लस मत लगाना। क्या ये राम के चाचा जी हैं? राम से डायरेक्ट ऊपर जो प्लस है क्या ये चाचा जी हैं? नहीं। अगर मुझे चाचा जी तक जाना है तो पहले मुझे किसके पास जाना होगा? पिता के पास, क्योंकि चाचा कौन होते हैं? पिताजी के भाई, पिताजी के भाई होते हैं। तो ये राम के पिता हुए और इनके भाई हो गए, तो राम के पिता के भाई जो ये प्लस है ना, ये कौन बनेंगे? ये वाले प्लस, ये प्लस बनेंगे राम के चाचा जी, ये बनेंगे राम के चाचा जी। उम्मीद करता हूं बात आपको बहुत 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 अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है? जैसे बच्चे मैं बोलूं कि राम की बुआ, मैं बोलूं राम की बुआ, तो मैं कहूंगा ये राम हो गया, ये राम हो गया। राम के ऊपर कौन हुए? राम के पापा, और राम के पापा की बहन यानी ये कौन हो गई? राम की बुआ। तो अब ये जो माइनस है ये राम की कौन है मेरे भाई? ये राम की बुआ है। बात आ रही है समझ में? भैया बुआ कैसे होगी? पहले पापा, पापा की बहन बुआ होती है, सही है ना? चलो आगे समझते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं राम की मौसी, तो राम की मौसी कैसे आएगी? ये राम है, ये राम है, राम से ऊपर होंगी राम की माता जी। मौसी कौन होती है? माता की बहन, माता की बहन। तो राम के ऊपर राम की माँ और ये माँ की बहन, ये मौसी हो गई। अब ये कौन हो गई? ये राम की मौसी हो गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे उतारते चलना इनको, है ना? उतारते चलना। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं संदीप भैया हमने आज तक ना इतना मतलब बेसिक से पढ़ाने वाला टीचर नहीं देखा, बहुत बेसिक से पढ़ाते। मेरे भाई अगर क्वेश्चन ही क्लियर ना हो तो फायदा क्या है? एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी हर एक टॉपिक में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं संडे में एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके हर डाउट क्लियर होने चाहिए, आपके हर डाउट क्लियर होने चाहिए, सही है? आगे समझो। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अब की बार मैं आप लोगों से बोलूं कि राम के दादाजी, तो राम ये हो गया, राम के दादाजी कैसे आएंगे? राम के पापा, और राम के पापा के भी पापा, ये कौन हो गए? ये हो गए राम के दादाजी, ये हो गए राम के दादाजी। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैंने आप लोगों से कहा राम की बहन, मैंने कहा राम की बहन, अगर ये राम है तो राम के बराबर में एक माइनस का चिन्ह होगा जो ये दर्शाएगा कि ये राम की बहन है, ये राम की बहन है। अब ध्यान से सुनना। अब आप लोग कहोगे संदीप भैया जी आपने यहाँ पे जो राम की बहन लिखा है ये तो आपने समझा दिया था, लेकिन अब यहाँ पर एक्चुअल में मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। जैसे मैंने कहा मुझे राम की पत्नी बनानी है, मैंने कहा मुझे राम की पत्नी बनानी है, तो अगर ये राम है, राम की पत्नी कहां आएगी बताओ? राम की पत्नी क्या राम से एक पीढ़ी ऊपर आएगी? भाई भैया राम की पत्नी राम से एक पीढ़ी ऊपर आएगी?
राम की पत्नी भी तो राम की ही पीढ़ी की होगी ना, ऊपर ना नीचे, राम की पीढ़ी में ही होगी राम की पत्नी भी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा राम की पत्नी भी जेंडर क्या है, माइनस है, तो ये कौन हो गई, राम की पत्नी हो गई। अब यहां एक डाउट उठा, अब आप लोग कहेंगे ओ संदीप भैया हमें एक डाउट आ रहा है। मैं कहूंगा क्या भैया जी, तो मैं कहूंगा आपका डाउट ये होगा कि जी ये राम की बहन है और ये राम की पत्नी है, हमें तो अंतर सा ही नहीं लग रहा, ये राम की पत्नी और राम की बहन दोनों एक जैसे ही डायग्राम है, हम कैसे समझें कि क्या अंतर है। बच्चे एक काम करो, पत्नी के बीच में ना इस एक सिंगल लाइन को, जो ये एक सिंगल लाइन थी, इसे डबल कर दो, जिससे ये बात सिद्ध हो जाएगी अब ये पति पत्नी का रिश्ता है। यानी आपकी समझ में एक बात आई कि विवाहित जोड़े के बीच में हमेशा डबल लाइन को रख के चलेंगे। क्या कहा, विवाहित जोड़े के बीच में हमेशा डबल लाइन को लेकर चलेंगे, तब मेरी बात कंफर्म होगी और मैं कहूंगा अब ये राम की कौन बन गई, अब ये राम की पत्नी बन गई। अब अगर पत्नी बन ही गई है, पत्नी बन ही गई है, तो एक बार साले की भी चर्चा कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया आपने, चलो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, हटाता नहीं हूं। अगर मान के चलो आप लोगों ने पत्नी बना ही लिया है, थोड़ी सी चर्चा साले की कर लेते हैं। राम का साला कैसे आएगा, ये राम हो गया, ये राम हो गया। बच्चे राम का साला, सोचो साला कौन है, साला कौन है, साला होता है पत्नी का भाई, हाँ या ना। तो मैंने कहा राम की ये हो गई पत्नी, और पत्नी के लिए क्या बनाया था, डबल लाइन का रिलेशन है ना, और राम की पत्नी का भाई, यानी पत्नी के बराबर में एक प्लस रख दो। अब ये देखो, ये इनके बीच में माइनस प्लस के बीच में सिंगल लाइन है, तो भाई बहन है, हाँ या ना। ये राम की पत्नी, ये राम की पत्नी का भाई, तो ये राम का कौन हो गया, राम का साला हो गया, राम का साला हो गया। ये वाला तीर का निशान मैंने इधर लिख दिया है, बताओ बात क्लियर हो गई कि। अब आप लोग कहोगे जी राम की साली भी चाहिए हमें, तो साली के लिए बस इस प्लस को माइनस बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, फिर राम की पत्नी की बहन हो जाएगी, पत्नी की बहन साली होगी। सोचो अगर मैं कहूं राम का ससुर, मैं कहूं राम का ससुर, तो मैंने कहा ये राम हो गया, ये राम हो गया, राम की ये पत्नी हो गई, और राम की पत्नी का ये पिता। पत्नी के ऊपर प्लस का चिन्ह लगाना है बेटा, अगर राम के ऊपर प्लस का चिन्ह लगा दोगे ना तो ससुर नहीं बनेगा, राम के ऊपर अगर प्लस लगाओगे तो फिर वो कौन बनेगा, वो तो राम का पिता बनेगा। ससुर होता है अपना पिता नहीं, अपनी पत्नी का पिता, पत्नी का पिता। तो राम की पत्नी का पिता, राम की पत्नी का पिता, राम की पत्नी का पिता कौन हो गया, राम का ससुर हो गया। सास भी अगर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सास लिखोगे तो पत्नी की मां, यानी माइनस लगा दूंगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगे। बच्चे अगर मैं राम के दामाद की बात करता हूं, राम के दामाद की, दामाद पर आना एक बार, राम के दामाद पर आना। अगर ये राम है, अगर ये राम है, बच्चे बात आ रही है समझ में। बेटा यहाँ वो साले ना माने जाएंगे कि जी मान के चलो कोई यूं कह दे जी मेरी तो गर्लफ्रेंड है वो, और मेरे गर्लफ्रेंड का भाई, जैसे कह देते ना अरे यार कौन है अपना साला है वो, है ना। बेटा यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर मत पा लियो। तो ये जो सिस्टम है ना 7 फेरे लेने के बाद ही शुरू होगा, बात आ रही है समझ में। 7 फेरे कब लेंगे, जब तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। सरकारी नौकरी कब लगेगी, जब तुम पढ़ोगे। तो कहते हैं ना पहले नौकरी और बाद में बेटे, समझ गए मोहन प्यारे, आ जाओ। तो मैंने कहा राम के दामाद की बात चल रही है। दामाद कौन होता है, दामाद होता है बेटी का पति, हाँ या ना भैया। दामाद कौन होता है, जो हमारी बेटी होती है उसका घर वाला होता है। तो राम की बेटी कौन हो गई, राम की बेटी ये हो गई, राम से नीचे आएगी माइनस, क्योंकि बेटी हमसे एक पीढ़ी नीचे होगी। अगर इस माइनस को प्लस बनाऊंगा, माइनस को प्लस बनाऊंगा, तो राम की ये बेटी, राम की बेटी यानी कि कौन, राम की बेटी यानी कि कौन, राम की बेटी माइनस हो गई, बेटा होता तो प्लस होता। तो बच्चे राम की बेटी का पति, तो राम की बेटी का जो पति होगा वो प्लस यहां पर इसकी बेटी के साथ डबल लाइन के रिलेशन में बैठेगा, जब ही तो यहां पर आएगी ये कंडीशन। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जो प्लस है अब राम का कौन हो गया, राम का दामाद हो गया, राम का दामाद हो गया। बच्चों यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है बेटा। अब यहां तक आप लोगों को मेरी बात एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चे, अगर मैं यहां से अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, मैं बात करूं राम की बहू की, स्टार लगा के लिखना इस पॉइंट को। अगर मैं बात करूं राम की बहू, तो इसका डायग्राम बनाएगा कोई, कैसे बनेगा इसका डायग्राम बनाएगा, कैसे बनेगा, राम की बहू कैसे बनेगा इसका डायग्राम। कि अगर मैं कहूं भाई राम की बहू की बताओ, राम की बहू के बारे में क्या कहोगे।
तो राम की बहू कैसे बनाओगे? मुझे ये बताओ कितने लोग हैं? पहला वाला डायग्राम मुझे बताना एक बार की। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? दो ऑप्शन दे रहा हूं, तो मुझे आप लोग बताना कि पहला वाला सही है, ए वाला सही है आपकी नजर में, या आपकी नजर में बी वाला सही है। बच्चे पहले वाले पर मैंने डायग्राम बनाया कि ये राम हो गया, यहां +1 हो गया, और यहां पर ये माइनस हो गया, है ना? और यहां पर ये जो माइनस है ये राम की बहू हो गई, ये राम की बहू हो गई। और दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं, ये राम हो गया, और ये राम के बराबर में ये माइनस हो गई, और ये राम की बहू हो गई, ये राम की बहू हो गई। कितने लोगों का ईमानदारी से बताएंगे भैया जी एक बार कि दोनों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम सही है? जल्दी बताओ एक बार, मुझे जल्दी से बताओ, आपके हिसाब से ए सही है या आपके हिसाब से बी सही है? इसके साथ जाएंगे मेरे दोस्त, किसके साथ जाएंगे? मैंने कहा आपके हिसाब से ए सही है या आपके हिसाब से बी सही है? कौन है राम की बहू? कौन है राम की बहू? देखो मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं कि ए सही है, मैक्सिमम बच्चे ए बता रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे यहां पर बी बता रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे साथी, मेरे भाई, जितने भी लोग यहां पर बी बता रहे हैं वो सबके सब गलत हैं, वो सबके सब गलत हैं। बहू का मतलब क्या होता है इस बात को समझो। बहू का मतलब क्या होता है? भैया जी क्या कहेंगे? बहू का मतलब क्या है? जैसे कि मानकर चलो जितने बच्चे राम की पत्नी को बहू बना रहे हैं ना बेटा, ये सब गांव की भाषा में ऐसे समझ रहे हैं जैसे कोई महिला जा रही है तो कैसे कहते हैं, अरे देखियो फलाने की बहू है कैसे चल रही है, मतलब कैसे कैसे जा रही है, ऐसे देखते हो ना बेटे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई महिला जब जा रही है तो गांव में कैसे कह देते हैं, ये कौन की बहू है भैया? कहिए ये रामेश्वर की बहू है। अरे बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया बहू ले आयो ये तो है। चलो तो मतलब ऐसे करके मामला चलता है गांव में, है ना? शहर में तो कहिए किसी से कोई मतलब ही ना है। भाई साहब गांव में कुछ लोग तो ऐसे होंगे, कितना भी लंबा घूंघट मार ले वो बहुत दूर से देख के बता दे ये तो फलाने की बहू है जी, आया ना? अब भैया की फलाने की बहू है, वहां पे एक शब्द होता है जी फलाने की बहू है, वो पत्नी के रूप में बोल देते हैं गांव में। किताबी भाषा थोड़ी सी अलग है, किताबी भाषा थोड़ी सी अलग है बेटा। फलाने की बहू, बहू का मतलब होता है, इस बात को पॉइंट करके लिखना। अगर मैं आपसे कहूं कि बहू का मतलब क्या है तो राम की बहू, अर्थात में लिखो बच्चे इस पॉइंट को कि बहू का मतलब क्या है। बहू का मतलब होता है राम के पुत्र की पत्नी। बात आई समझ में कि नहीं? राम की बहू होगा राम के पुत्र की पत्नी। जो ये डायग्राम है बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट डायग्राम है, परफेक्ट डायग्राम है। कैसे? राम का पुत्र ये हो गया प्लस इसके बराबर में इसकी पत्नी हो गई, डबल लाइन का रिलेशन है तो इसका मतलब ये पत्नी है। बच्चे राम के पुत्र की पत्नी राम की बहू होगी। एग्जैक्ट बात समझ में आई हो तो एक बार थम्स अप करके बताना कि भैया जी यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। एक बार बताना कि भैया यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है।